आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नवीन कुमार सैनी, गंगा विद्यापीठ स्कूल से। आज हम क्लास 7th के यूनिट सेकंड्स का टॉपिक ले रहे हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ओके, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अभी सॉल्व करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया गया कि सामने मैंने 3/2 प्लस 1/2 सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 3/2 प्लस 1/2। जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फ्रैक्शन का एडिशन करना हो आपको या फिर सब्ट्रैक्शन करना हो, तो आपको सबसे पहले चेक करना है डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर आपके पास सेम नंबर हो, उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? देखिए, इसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम है 2। डिनोमिनेटर सेम होने पे आप डिनोमिनेटर एज इट इज नोट कर दीजिएगा। ओके, और न्यूमरेटर जो है उनको भी आप एज इट इज नोट कर दीजिएगा। 3 प्लस 2। कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं प्लस से, कुछ दिए हुए हैं माइनस से, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसमें प्लस का सिंबल आए तो आप प्लस नोट कर दीजिएगा और माइनस आए तो माइनस नोट कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? 3 प्लस 1 आपको पता है क्या होगा? 4/2। अब आप देखिए 4/2, 4 एंड 2 दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इसे 2 से रेशनलाइज कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसका डायरेक्टली आंसर नोट कर सकते हैं हम 2। नेक्स्ट सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है 2/4 प्लस 3/5। यहां आप देखिएगा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसमें डिनोमिनेटर 4 है और ये डिनोमिनेटर आपके पास 5 है। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो आप इस क्वेश्चन को 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। एक तो एलसीएम प्रोसेस होता है और दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके लिए इजी रहेगा। देखिए, आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके नोट कर देना है। 2 × 5। यहाँ आपके पास प्लस का सिंबल हो तो आप प्लस लगाइएगा, माइनस का है तो माइनस लगा लीजिएगा। यहाँ मेरे पास प्लस का सिंबल था इसलिए मैंने प्लस नोट किया। अब क्या करेंगे हम? 3 को 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ नोट किया मैंने 3 × 4। ओके, डिनोमिनेटर में आप क्या नोट करेंगे? 4 × 5। क्या नोट कर देंगे? 4 × 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा क्या होंगे आपके पास? 2 5 जा होंगे 10 प्लस 3 4 जा क्या होंगे? 3 4 जा 12 अपॉन 4 5 जा 20। इन नंबर्स को आप ऐड कर लीजिएगा। 10 प्लस 12 आपको पता है क्या होगा? 22। यहां नोट किया मैंने 22/20। अब आपको पता है कि दोनों ही नंबर 2 की टेबल में आते हैं। कैसे पता चला हमें 2 की टेबल में आते हैं? इन दोनों की यूनिट डिजिट जो है 0 एंड 2 दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं। देखिएगा कितने टाइम होगा? 2 को इससे डिवाइड कर देंगे हम। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये हुआ आपके पास 2 10 जा। ओके, वैसे देखें तो 11 2 जा 22 और यहाँ 10 2 जा 22, तो दोनों को हमने 2 की टेबल से डिवाइड कर दिया। इसका आंसर नोट किया मैंने 11/10। क्या आंसर हुआ इसका? 11/10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सब्ट्रैक्शन करना है। इस बार आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, बस लास्ट स्टेप जो है यहाँ हम ऐड करते हैं, उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपका 9/11 माइनस 4/50
मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं हम इसको, तो क्या नोट करेंगे 9 इंटू 15, क्या नोट कर लेंगे 9 इंटू 15, माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस नोट किया। 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नोट किया मैंने 4 इंटू 11, 4 इंटू 11 अपॉन में डिनोमिनेटर आपको क्या करना है 11 है, 15 को मल्टीप्लाई में शो कर देना है, 11 है 15 को मल्टीप्लाई में शो किया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 इंटू 15, 9 इंटू 15 टेबल नहीं बोल पा रहे आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 की टेबल 9 तक बोल लीजिए। 15 9 का क्या होगा 135 माइनस 4 की टेबल 11 टाइम बोलिए या फिर 11 की टेबल 4 टाइम बोलिए, आंसर दोनों का सेम होगा। तो मैं यहां बोल देता हूं 11 4 जा 44, 11 4 जा 44 अपॉन 11 को 15 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो मैं क्या करता हूं 11 की टेबल बोल देता हूं 11 5 जा 55, 5 आपके पास क्या है 11 1 जा 11 और 5 उसमें ऐड कर लिया हमने, तो आपके पास नंबर बनता है 165। अब क्या करेंगे हम इनको माइनस कर देते हैं, माइनस कैसे करेंगे 5 में से 4 को माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 1, क्या आ जाएगा 1। 3 में से 4 माइनस नहीं होगा तो हम क्या मानेंगे इसको 13, और 13 में से 4 को माइनस कर लेंगे, आपके पास आएगा 9, क्या आ जाएगा 9। नंबर बना आपके पास 91, क्या नंबर बन गया 91 अपॉन 165, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इक्वेशन की हम बात करें तो नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया आपके पास, इस बार इसमें है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको। 1/5/7 माइनस 2 1/3। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं देखिएगा, 7 की टेबल डिनोमिनेटर की टेबल बोल देंगे आपको, जो नंबर यहाँ आपको नोट किया होगा 7 1 7, ओके। क्या किया मैंने इसको 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 1 7, जो आंसर है उसमें प्लस कर देना आपको न्यूमरेटर, 7 1 7 प्लस 5 क्या हुआ आपके पास 12, नोट किया मैंने 12 अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज, ठीक है। माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस लगाया। अब क्या करेंगे हम 3 की टेबल 2 टाइम, 3 2 जा 6 प्लस कर लेंगे उसमें 1, तो नंबर बना आपके पास 7 अपॉन 3। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम इन क्वेश्चंस की तरह बन चुका आपके पास, ओके मैंने। अब हमें क्या चेक करना है इनका डिनोमिनेटर सेम है क्या इनका, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोसेस से आगे सोल्व करते हैं। देखिएगा क्या करेंगे हम 12 इंटू 3 नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे 12 इंटू 3, माइनस का सिंबल है इसलिए माइनस, फिर क्या नोट कर देंगे हम 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 अपॉन में क्या करेंगे हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई में शो करेंगे, ओके। अब इनकी टेबल बोल लेते हैं हम, 12 की टेबल हम बोलते हैं 3 टाइम, 12 3 जा 36 एंड 7 7 जा 49 में से 36 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखिएगा 9 में से 6 को माइनस किया 3, 4 में से 3 को माइनस किया 1। मैंने आपको बताया कि माइनस का नंबर यहाँ क्या है ग्रेटर देन है, इसलिए आंसर जो है वो माइनस में आएगा आपके पास, अपॉन में 21 एज इट इज नोट कर दें। ये नंबर इससे डिवाइड नहीं हो सकता, ना ही दोनों नंबर सेम टेबल में आते हैं, इसलिए यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वो भी हमारे पास क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है 2/3 प्लस 3 5/8,
सबसे पहले काम क्या करना है हमें, इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है। चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 3 की टेबल 2 टाइम 3 2 जा 6, उसमें ऐड करेंगे हम 2 को, 6 प्लस 2 क्या हुआ आपके पास 8 अपॉन 3 प्लस सेम प्रोसीजर 8 की टेबल 3 टाइम 8 3 जा 24 में 5 ऐड किया तो 29 अपॉन 8। अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम है क्या, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोसेस अप्लाई करेंगे। देखिएगा 8 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 इंटू 3 अपॉन 3 को 8 से मल्टीप्लाई शो कर देंगे हम डिनोमिनेटर। ओके, इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 प्लस 23 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें। आपको 23 की टेबल नहीं आती तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कैसे 3 9 जा 27, 2 कैरी 3 2 जा 6 और 2 8 अपॉन 3 8 जा 24। ओके, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, 7 प्लस 4 11 1 कैरी 8 प्लस 6 14 और 1 15 अपॉन 24। या तो आप इस आंसर को यहीं छोड़ दीजिएगा या फिर आप इसका डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। देखिएगा कैसे चेंज करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे हम 151 से, 24 की टेबल में 151 से लेस देन नंबर आता है 6 टाइम, 6 टाइम नंबर आता है आपके पास 144, क्या आता है 144। अब हम क्या करें, इसको माइनस कर लें, 151 में से 144 को माइनस करने से आपके पास आएगा 7, क्या आएगा 7। ओके, 7 हुआ इसमें रिमाइंडर और क्वेश्चन टाइप के पास 6। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, सबसे पहले आप नोट करेंगे क्वेश्चन जो कि 6 है आपके पास, फिर आप नोट करेंगे न्यूमरेटर की जगह रिमाइंडर जो नंबर आता है आपके पास 7 और डिनोमिनेटर एज इट इज नोट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अभी तक हमने जो ऐड सब्ट्रैक्ट किए वो थे आपके पास 2 फ्रैक्शंस के, अब जो क्वेश्चन आपके पास उसमें 3 फ्रैक्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। इसके लिए भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देखिएगा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करें। 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते थे जब 2 फ्रैक्शंस थे अपने पास। अब हमें क्या करना होगा, 7 को 5 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, इसके साथ इसे हमें इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा। तो 7 को मैंने नोट किया 7 × 5 × 2 प्लस, अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को नोट करूंगा, इसको शो करूंगा तो इसको किस के साथ से मल्टीप्लाई करना होगा, मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 के साथ एंड 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। 2 × 10 × 2 प्लस का सिंबल लगाया मैंने। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को करना होगा मुझे 5 से एंड 10 से। 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 5 से एंड 10 से। एंड डिनोमिनेटर में इस बार आपके पास 3 डिनोमिनेटर है तो 3 के 3 मल्टीप्लाई में शो करेंगे 10 × 5 × 2। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई नोट करें। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70 प्लस 2 10 जा 20, 20 2 जा 40 प्लस
3 5 जा 15, 15 10 जा 150 अपॉन 10 5 जा 50 एंड 50 2 जा 100। नोट कर देता हूं इसको। 10 5 जा क्या हो गई 50 एंड 50 2 जा क्या हो गई 100। ओके, समझने के लिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या करना है, हमें इन सभी को ऐड करना है। ऐड करने के लिए फर्स्ट डिजिट 0 0 0 0 को हम कितने भी टाइम ऐड करें 0 ही ऐड। नेक्स्ट 5 में 4 ऐड किया 9 और 9 में 7 ऐड किया हमने 6। 9 में 7 ऐड किए तो 16 आएगा आपके पास, 6 नहीं आएगा। ओके, 16 की 1 कैरी होगी आपके पास। 1 कैरी को हम 1 में ऐड करेंगे तो होगा आपके पास 2 और डिनोमिनेटर आप नोट कर देंगे 100। अब देखिए आप दोनों ही नंबर्स जो हैं उनकी यूनिट डिजिट 0 है। जीरो को हम 0 से रेशनलाइज कर देंगे। इसी के बाद इसी के साथ आप इससे नोट कीजिएगा इसको 26/10। अब आप देखिए दोनों नंबर भी सेम टेबल यानी कि 2 की टेबल में आते हैं तो हम इसे 2 से भी रेशनलाइज कर देते हैं। 2 से रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ आएगा 13 और यहाँ होगा आपके पास 5। क्या आ जाएगा 5। ये आपको आता है 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। 2 की टेबल में 10 आता है 5 10। ये आपका आंसर हुआ। ओके, ये तो हुआ आपका आज का काम। आज का आपका होमवर्क मैं नोट कर देता हूं यहाँ। SW में आप सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2/3 प्लस 3/5 एंड सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है 2 3/1 3/7 प्लस 4 1/5। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास माइनस का है 3/5 माइनस 4/6। ओके, ये आज का होमवर्क हुआ। ये होमवर्क आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए।